भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिगौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्तुतियों, प्रार्थनाओं, वंदनाओं के अंतर्गत हम पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय से महाजन भीष्म पितामह के 11 श्लोकों का जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सामने दर्शन करते हुए विश्व के सारे ऋषि मंडल, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषियों के बीच में 5 पांडवों की उपस्थिति में जो भीष्म पितामह ने अद्भुत प्रार्थना की है, उसका 9वें अध्याय का 39वां श्लोक और 37वां श्लोक हमारा धारावाहिक चल रहा है। स्वनिगमं अपाहाय मत प्रतिज्ञां ऋतम् अधिकर्तुम् अवपुल्तो रथस्थः धृतरथचरणो अव्ययाचलदगो हरि एव हन्तुम् इभं गतोत्र्य। भीष्म पितामह कृष्ण की ओर देख के कह रहे हैं, आपका वचन वेद के समान है, उसको तो आपने तोड़ दिया मेरे वचन को सत्य करने के लिए। मत प्रत्याज्ञाम ऋतम, ऋतम का मतलब सत्य, मेरी प्रतिज्ञा को सच्चा करने के लिए आपने अपने वेद के समान वचन को तोड़ दिया और आप रथ के ऊपर से अवपलतो रथ स्थ कूदे, धृत रथ चरणों, एक टूटे हुए रथ के पहिए को आपने उठाया और मेरी ओर इतने तेज अभ्याच, इतने तेज दौड़े, चलद गोर, धरती कांपने लगी और आपका वो मेरी ओर झपकना हरि एव, शेर के समान था। हंतुम इभम, जो एक हाथी को के ऊपर झपकता हो। और उस समय आपको ये भी पता नहीं लगा कि आपके कंधे के ऊपर पीला पीतांबर जो था, ओतरी थी, वो नीचे धरती पे गिर गई। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे वचन को सत्य करने के लिए आपने अपने वचन को त्याग दिया। रथ से कूदकर रथ का पहिया हाथ में लेके तीव्र गति से मेरी ओर भागे। धरती कांपने लगी, जैसे शेर हाथी को के ऊपर झपकता है, और आपका ऊपर का कपड़ा ओतरी भी गिर गया। चक्रवर्ती पाद मानो के सारे समाज को जो बैठा हुआ है, ऋषि समाज, उनको कह रहे हैं, इस भगवान श्री कृष्ण ने जो युद्ध से पहले वचन किया था अस्त्र नहीं उठाऊंगा,
मेरे वचन को सत्य करने के लिए अपने वचन को तोड़ दिया। वो सारथी के स्थान पे अर्जुन के रथ में बैठे थे और अर्जुन को जब उन्होंने संकट में देखा तो रथ से कूदे, किसी और टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और शेर की फुर्ती के साथ मेरे ऊपर झपके, जैसे हाथी के ऊपर शेर झपकता है। धरती कांपने लगी और इतने वो भक्त अपने अर्जुन की रक्षा में तल्लीन थे कि उनका वस्त्र गिर गया, उनको पता भी नहीं लगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऊपर का स्थान देते हैं। जैसे अर्जुन को ऊपर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठे हैं। अर्जुन रथ के ऊपर रथी है और कृष्ण सारथी है। भक्त को सम्मान देते हैं और भक्त और भगवान के बीच में जब कंपटीशन होती है, स्पर्धा होती है, जैसे यशोदा और कृष्ण के बीच में हो गई। यशोदा कहे मैं बांधूंगी, कृष्ण कहेगा नहीं बांधूंगा। परंतु जब क्लाइमेक्स में पहुंचे, जब पूर्णता पर पहुंचे तो भगवान हार गए, बंध गए और यशोदा जीत गई। ऐसे यहां 2 श्लोकों में अभीष्म पितामह भगवान अपने भक्तों की कैसे महिमा बढ़ाते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं मैंने साक्षात देखा, ये तो मेरा अपना अनुभव है। भगवान श्री कृष्ण का वचन था स्वनिगमम, कि वो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, बस अर्जुन की सहायता करेंगे सारथी के रूप में। मैंने वचन कर लिया कि मैं आज हरि को अस्त्र न गाऊं तो गंगा पुत्र न कहूं, तो गंगा जननी को लजाऊं, ऐसे मैंने वचन कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा सा संकेत देते हैं इस लीला का अपने तात्पर्य में। एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह को जाके कहने लगे, मेरे से गलती हो गई, आपको सेनापति बना दिया। मेरा मित्र कर्ण होता तो मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। मेरी सेना अक्षोणी की अक्षोणी गाजर मूली की तरह रोज पांडव काट रहे हैं। मेरे भाई एक एक करके मारे जा रहे हैं। आज तक सारे ही पांडव जीवित हैं। आप भीष्म पितामह पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह क्षत्रिय है, क्षत्रिय आवेश में आ गए। 5 बाण निकाले, बोला ये बाण कल पांडवों के पूर्णाहुति के हैं। दुर्योधन ने समझा कि बाबा का मन बदल ना जाए, बोला मेरे को 2 बाण में रख देता हूं, आपको कल सुबह मां में बाबा पितामह मैं आपको दे दूंगा। रात को सोए हुए कृष्ण ने अर्जुन को कृष्ण ने 3 बजे जगाया। बोला उठो अर्जुन, पार्थ बहुत बहुत जरूरी काम है, बहुत आवश्यकता है। बोला मैं थका हुआ हूं, सारा दिन युद्ध किया है, आपको चिंता करनी है करो, मेरे को आराम करने दो, सुबह फिर युद्ध करना है। 4 बजे उठो, अब तो उठने का समय हो गया। अर्जुन ने कहा क्या बात है, आज उठा क्यों? बोला जाओ आपको दुर्योधन के पास जाना है। बोला दुर्योधन के पास जाना है इस वक्त रात को, क्या मतलब है, उद्देश्य क्या है? बोला आपने दुर्योधन की रक्षा की थी काम्य वन में, जब चित्रगुप्त गंधर्व ने उसको बंदी बना दिया था। युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों की रक्षा की। बोला कौरव हमारे भाई हैं, इस वक्त वो आपदा में है, जाओ उसकी अर्जुन रक्षा करो। आपने उसको चित्रगुप्त से छुड़ाया था, चित्रगुप्त आपका मित्र था। तब दुर्योधन ने आपको वचन दिया था कि अनुज अर्जुन, आज आपने हमको छुड़ाया है, मांगो क्या चाहिए, छोड़ो बन आके राज ले लो। बोला नहीं चाहिए, राज हम अपने बल से लेंगे, आपका वचन रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे। कृष्ण का आज जाओ।
उसको कहो जो आपने मुझे वचन दिया था आज पूरा करो, ये 5 बाण जो आपके पास है मेरे को दे दो। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं ये महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, जिसका वर्णन महान भारत के इतिहास में है। महाभारत का अर्थ लड़ाई नहीं है, महाभारत का अर्थ है भारत का महान इतिहास। प्रभुपाद लिखते हैं वो लड़ाई ऐसे थी जिसमें लड़ाई के समय तो लड़ते थे, उसके बाद आपस में मिलते थे, जुलते थे, मित्र मित्र के साथ मिलते थे, कोई ऐसा द्वेष नहीं था। सो अर्जुन चला गया। दुर्योधन ने कहा इस वक्त कैसे पधारे? बोली आइए बैठिए, स्वागत है। बोला आपको वचन एक दिया था, याद है? बोला मुझे याद है। क्या चाहिए? युद्ध खत्म कर दे, राज चाहिए? बोला नहीं। बोला फिर क्या करूं? बोला 5 बाण पड़े वो दे दो। और दुर्योधन ने वचन पालन करते हुए वो भीष्म पितामह के 5 बाण दे दिए। अर्जुन ले आया, कृष्ण संतुष्ट हो गया। युद्ध भूमि के अंदर सुबह भीष्म पितामह कहता है युवराज दुर्योधन मेरे बाण लाओ। दुर्योधन का सर नीचे है। पितामह बाण तो अर्जुन ले गया। बोला अर्जुन को क्या पता बाणों का, ये सब कृष्ण का काम है। आज मैं भीष्म ये वचन करता हूं, अगर कृष्ण ने अपना वचन तोड़ के अस्त्र नहीं उठाया तो पार्थ की मृत्यु निश्चित है। और उस दिन भीषण ऐसा युद्ध किया भीष्म पितामह ने। प्रत्यंजा के ऊपर प्रत्यंजा अर्जुन के बाण की टूटी जा रही है। भगवान ने मुड़ के पीछे देखा, अर्जुन के माथे के ऊपर पसीना, आज तक लड़ाई के 8-9 दिन हो गए थे, अर्जुन के कभी माथे के पसीना नहीं आया था। अर्जुन को विचलित देखकर कृष्ण रथ के लगाम को छोड़ के रथ से कूदे अर्जुन को बचाने के लिए। अर्जुन ने यह देखा, उन्होंने अपना धनुष रख के कृष्ण को कमर से पकड़ लिया, मत जाओ, आप अपना वचन मत तोड़ो। लेकिन उसको घसीटते हुए अर्जुन पीछे लटका हुआ है। कृष्ण नीचे उतर के रथ का पहिया उठाया और तीव्र गति से भीष्म की ओर जैसे लड़े हैं, आगे बढ़े हैं। भीष्म ने हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना के भाव में खड़े हो गए कि अपने वचन को तोड़ के मेरे वचन को रक्षा कर दी। वो भीष्म पितामह को श्री कृष्ण का ये रूप, चक्रपाणी का रूप, हाथ में रथांग पाणी, इसको कहते हैं रथांग पाणी, रथ का अंग पहिया हाथ में उठाया हुआ है। ये दृश्य याद है भीष्म पितामह को। उस दृश्य की यहां वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान रथ से कूद के नीचे उतरे और दूसरे एक रथ का पहिया उठाया और तीव्र गति से कृष्ण भीष्म की ओर झपक पड़े। लेकिन इतने तीव्र गति से जा रहे थे, एक तो भगवान अपना वचन तोड़ रहे थे, धरती कांप रही थी। कुछ महात्मा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, हमने आपको उस दिन बताया था। तो चक्र तो कहा कि हम तो रक्षा के लिए हैं आपके भक्तों की, भक्तों का वध तो नहीं करेंगे। और भगवान तो उस वक्त अर्जुन की रक्षा के भाव में इतने तलीन थे कि अपनी ओतरी गिर गई। और कुछ महात्माओं का कहना है ओतरी पृथ्वी को शांत करने के लिए भगवान ने गिरा दी कि चिंता मत करो, भक्त के वचन की रक्षा करना, भक्त प्रसन्न हो जाए, भक्त विजयी हो जाए, इसी में भक्त वत्सल भगवान की महिमा है। और ऐसे क्यों ऐसे कृष्ण ने किया? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ जो स्नेह है उसको छोड़ नहीं सकते। अब अर्जुन ऐसी परिस्थिति में था कि उसके लिए जीवन संकट में था। श्रील प्रभुपाद लिखेंगे, हम अभी पढ़ेंगे कि जिसके साथ कृष्ण है उसके जीवन को क्या संकट हो सकता है। लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका जीवन संकट में देखकर भगवान उसकी रक्षा के लिए, तो इसमें भगवान ने किसका इच्छा पूरी किया? अर्जुन की रक्षा करने का कर्तव्य निभाया, भीष्म के वचन की रक्षा की और अर्जुन की सुरक्षा की रक्षा की। दोनों काम साथ साथ में भगवान ने किया। अर्जुन का, श्री कृष्ण का इस प्रकार से युद्ध भूमि में कैसे उतर के आए, इसलिए चक्रवर्ती पाद लिखते हैं
कूदे ऐसे लगता है कि रथ के ऊपर भी बैठे हुए, रथ को भी कोई देख रहा है, छोड़ के नहीं आए। वो एक से अनेक होने में कौन से, रासलीला में जितनी गोपियां उतने हो गए, द्वारका में जितनी रानियां उतने हो गए, तो भगवान एक से अनेक हो जाए कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे उतरे के पता नहीं लगा। तो उस वक्त भगवान ने अपना वचन तोड़ लिया। भीष्म को ये बात याद आ रही है, और ये विख्यात हो गया कि भक्त के वचन के रक्षा के लिए भगवान अपना वचन तोड़ देता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुरुक्षेत्र की जो ये लड़ाई थी, इसके अंदर जैसे खेल होता है, खेल के अंदर कोई दो खिलाड़ी शत्रु नहीं होते हैं, खेल में लड़ते हैं, ऐसा युद्ध का भी भाव ऐसा ही था। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह का निंदा किया। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाले और दुर्योधन वो लेके गया। अर्जुन उनसे वो लेकर आ गए। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है, बाय ट्रिक अर्जुन टुक एरोज फ्रॉम दुर्योधन। और ट्रिक यही है कि अपना वचन मांगा, और वो भी कृष्ण के कहने के ऊपर। तो इसलिए भीष्म पितामह ने वचन कर लिया कि कल मैं कृष्ण को अस्त्र उठा के दिखाऊंगा, और फिर नहीं तो फिर अपने मित्र अर्जुन को मरा हुआ समझे। दूसरे तरह के युद्ध में भीष्म पितामह इतना वेग से युद्ध करने लगे कि अर्जुन ऐसी स्थिति में आ गया कि भीष्म देव इसको मार ही देंगे। नेक्स्ट मोमेंट में किसी क्षण भी प्राण न हरण कर ले। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त भीष्म को प्रसन्न करने के लिए और अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए अपने वचन को तलांजलि देकर, त्याग कर और रथ से कूद पड़े। और ये क्यों कूदे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अपने भक्त अर्जुन की रक्षा करने के लिए कूदे। भीष्म के ऊपर झपट पड़े शेर की तरह, और रास्ते में उनका कपड़ा गिर गया, उतरी गिर गई। क्रोध बहुत था कि उनको गिर गया, ये भी पता नहीं भीष्म के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर इतना रोष था, अर्जुन की रक्षा का इच्छा था। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस वक्त भीष्म पितामह हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, मेरे स्वामी, जो मेरा आराध्य है, आज मेरे को मारने के लिए मेरी इच्छा पूरी करने आ रहा है, मेरा प्रीतम। वो चुप होके खड़े हो गए। तब तक अर्जुन ने उनको पकड़ लिया। अर्जुन को ने कृष्ण को ले जाकर वापस कि मैं अच्छा अभी मैं बहुत अपने पूरे बल के साथ युद्ध करूंगा। और कृष्ण ये भी समझ रहे थे अर्जुन भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाने में संकोच भी करता है, पितामह का आदर कर रहा है। तो कहता नहीं मैं अब निश्चित रूप से पूर्ण बल के साथ लड़ूंगा। अब वापस वहां जाके बैठ गए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अर्जुन का कोई हत्या कर दे संभव नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक बैठे हुए हैं, उनके मित्र हैं। परंतु यहां अर्जुन को इस स्थिति में डाल के भीष्म को प्रसन्न करना था, और भक्त वत्सल का भगवान पांडवों की कैसे रक्षा करते हैं, भक्त का कैसे संरक्षण करते हैं, ये 2 चीजें दिखानी थी। तो भगवान ने ऐसे कर लिया। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। शीत विशिख हता विशीर्ण दंश क्षितज परिपुत आतितायनो में प्रसभम अभिससार मदवधारथम सभवतो में भगवान गतिर्मुकुंद। शीत बहुत तेज धार वाले विषेक मेरे जो बाण थे, बहुत तीखे तीखे बाण, हतो विशीर्ण दंश,
उनके द्वारा श्री कृष्ण के कवच को मैंने छिन्न भिन्न कर दिया और मैं अपने जिनसे प्रेम करता हूं, जो मेरा आराध्य है, उसके ऊपर तेज बाण, ऐसे तेज तीखे बाण चला रहा था। मैं आतिताई बना हुआ था, हत्यारे की तरह मैं बाण चला रहा था, मैं आतिताई की तरह था। प्रसभम प्रसभम, और उसके कारण भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर क्रोधित हो गए और मैं यही चाहता था। अभीससार, अभीससार जो शब्द है उसका भाव आगे लिखा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जैसे जाए, अभीससार का भाव है ये, वो मेरी ओर दौड़े। क्यों दौड़े? मद वधार्थम, मेरा वध करने के लिए। सभवतु में भगवान, वो भगवान मेरी गति, मेरी गति के दो अर्थ होते हैं। वो गंतव्य स्थान, उस भगवान के चरणों में मेरे को स्थान मिले, और गति का दूसरा अर्थ है मैं तत्काल उनके चरणों को प्राप्त करूं। मुकुंद, कौन वो भगवान है? वो मुक्ति देने वाले हैं। भीष्म पितामह कहता, उस दिन तो आपने भगवान श्री कृष्ण मेरा वध नहीं किया, कुरुक्षेत्र में तो केवल सामने आके खड़े हो गए, वध नहीं किया। आज तो मुक्ति दे दो, आज तो मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने प्रेम का प्रसाद दे दो। तो ये भीष्म पितामह उस दिन के युद्ध का स्मरण कर रहे हैं। वो श्री कृष्ण भगवान मुकुंद जो मुक्ति दाता है, जो सबको अंतिम गति देते हैं, वो युद्ध भूमि में मेरे ऊपर मेरे तीखे बाणों के प्रभाव से प्रभावित होकर और क्रोधित होकर मुझे मारने के लिए टूटे हुए कवच को लटकते हुए और खून की बूंदें इधर उधर पड़ी हुई थी, आ रहे थे। वो मेरी गति हो, उनके चरणों में मुझे प्रेम हो। हे कृष्ण, यहां सीधा चक्रवर्ती पाद सीधी बात कहते, हे कृष्ण, मेरे जीवन का लक्ष्य आपके चरण है मुकुंद। उस दिन मेरे तीखे बाणों से जगह जगह से घाव के कारण कवच को छिन्न भिन्न हो गए और खून की बूंदें टपक रही थी। आप मुझे मारने के लिए दौड़े थे। हे मुकुंद, वो दर्शन मेरे सामने है, आज मुझे मुक्ति दे दो। श्रील प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि उस दिन जब कृष्ण ऐसे रथ से कूद कर दौड़े, तो यहां लिखा है कि उनको खून लगा हुआ था। वो खून कहां से? कृष्ण का खून तो नहीं हो सकता है। भगवान का शरीर कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई हमारी तरह हाड मांस और खून रक्त हो, नहीं। बोला वो खून कहां से आया? बोला खून की नदियां बह रही थी जगह जगह पे। कई सूरवीर गिरे हुए थे, हाथी घोड़े कटे हुए थे। तो भगवान जो नीचे उतर के तो जहां से जा रहे थे, छींटे उड़ के उनके ऊपर खून किया गए। ऐसे खूंटे उछड़ के उड़ के आ गए और कवच भगवान का विकसित हो गया था उनके बाणों के, भीष्म पितामह के बाणों से। वो प्रसभम, बहुत बल के साथ, बहुत उत्साह के साथ मुझे मारने के लिए और अर्जुन की रक्षा करने के लिए, उसकी इच्छा अर्जुन की रक्षा के लिए, जो कहते आ रहे थे भीष्म अब मैं तेरे को मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आज तुम नहीं बच सकते मेरे हाथों से, ऐसे कहते हुए आ रहे थे। अभिससार का अर्थ यह है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हीरो जैसे अपनी प्रेमिका के पास जाए, ऐसे मानो कृष्ण भीष्म अपने प्रेमिका है उसके पास जा रहे हैं, वो प्रेम करने वाला है उसके पास जा रहे हैं, ऐसा भाव है अभिससार शब्द का। उसी प्रकार से
आप क्रोध में मेरी ओर आ रहे थे, अरे मुकुंद आज उस दिन तो मेरा उद्धार नहीं किया, आज तो आपके चरणों में स्थान दे दीजिए, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म देव के बीच में जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक बहुत रोचक आध्यात्मिक लेन देन जो हुआ है वो बड़ा अद्भुत है। ऐसे लग रहा है कि श्री कृष्ण अर्जुन का पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि उसके तो साथी बन के बैठे हुए हैं और भीष्म के बहुत बड़े शत्रु बने हुए हैं, उनको मारने के लिए अपना वचन तोड़ के और रथ का पहिया उठा के मारने जा रहे हैं। परंतु सत्य तो ये है, हकीकत ये है, वास्तवता ये है, वो विशेष रूप से भीष्म पितामह का ही विशेष फेवर करने जा रहे थे, महानता भीष्म पितामह को देने जा रहे थे, उनका ही इच्छा पूरी करने जा रहे थे, क्योंकि वो भगवान का बहुत बड़ा महान भक्त है। प्रभुपाद ने यहां विशेष शब्दों में लिखा है, The astounding feature of such dealing is that devotee can please the Lord by playing the part of enemy. ये बड़ा अद्भुत और आश्चर्य है कि कभी कभी भक्त शत्रु के रूप में भगवान को प्रसन्न कर सकता है। देखा जाए तो हिरण्याकशिपु, रावण, ये भगवान के शत्रु बन के आए, लेकिन शत्रु थे तो नहीं, थे तो भगवान के अपने धाम में उनके सेवक थे, लेकिन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए वो शत्रु बन के युद्ध करके और भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। कंस की बात नहीं कर रहा हूं, कंस तो असुर था ही, लेकिन ये तो भगवान के अपने पार्षद थे, वो फिर भी असुर के रूप में थे, लेकिन भीष्म पितामह तो उन सबसे अलग महाभागवत है। तो ये भीष्म पितामह को श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले ही कह दिया था कि पितामह, या तो आप विदुर की तरह दोनों का पक्ष छोड़ के चले गए होते, जैसे विदुर चला गया तीर्थ यात्रा में, अगर आपने वो तो किया नहीं। पहले तो आपको संसार की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर और हस्तिनापुर के राज को छोड़ना ही नहीं था, आपका अधिकार था, आप नहीं बने, चलो पिता की इच्छा के लिए आपने छोड़ दिया। फिर आपने विभाजन क्यों करा दिया? पांडवों को दे दिया इंद्रप्रस्थ और कौरवों को दे दिया हस्तिनापुर, ये आपने विभाजन किया, ये आपने गलती कर दी। फिर आप चुप रहे सभा में और विदुर की तरफ चले नहीं गए। अब आपके लिए एक ही रास्ता बचा है, इस वक्त आपको प्रधान सेनापति बनना पड़ेगा कौरवों का, क्योंकि आप तो महाजन है, जानते हैं मैं को धर्म की स्थापना के लिए आया हूं और ये आतिताय सबका संहार होना ही है। अगर आप इस वक्त पांडवों की ओर आ जाएं मेरे कारण, तो फिर कौरव लड़ने का साहस नहीं करेंगे, मेरा युद्ध का जो योजना है, मेरा जो अवतार का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए इस वक्त आपको कौरवों का प्रधान सेनापति बनना, इसी से आप मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने ये भाव जो लिखा है, भगवान का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, भगवान सबके साथ समान भाव रखते हैं। शुद्ध भक्त कभी कभी शत्रु के वेश में भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अब शत्रु क्या भगवान का बिगाड़ सकते हैं? भगवान तो अजीत है, वो जीता ही नहीं जा सकता है, परंतु वो अपने शुद्ध भक्तों से हारने में बड़ा सुख लेते हैं। जब शुद्ध भक्त क्रोधित होते, भगवान के ऊपर बाण चलाते हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, वो अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं, ये भगवान प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहां बात करते करते यहां थोड़ा आगे प्रभुपाद जी लिखे, इस प्रकार से गोपियां भी भगवान के ऊपर
क्रोध करती थी कि आप देर से क्यों आए, मिलने में देर क्यों लगा दी, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता था। ये भगवान और भक्तों के बीच में जो रहस्यमय रसमय संबंध होता है, इसकी गहराई में जानना, इसकी मिस्ट्री को समझना, इसकी गोपनीयता को, इसके रहस्य को समझना संभव नहीं है। शुद्ध भक्ति केवल समझ सकते हैं जो भक्ति के रस से अवगत नहीं है, नहीं जानते हैं, वो इस गहराई में नहीं जा सकते हैं। भीष्म पितामह एक बहुत शत्रुवीर के रूप में कृष्ण के सामने खड़े थे और भगवान के ऊपर ही बाण तीखे तीखे चला रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि भगवान के शरीर को बाणों से बींध रहा है। परंतु भगवान के शरीर में बाणों का क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दिन आपको कहा था, जैसे आत्मा को तो अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, ये तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सरल श्लोक है। तो भगवान का सारा शरीर ही उसी, जो हमारी आत्मा एक शरीर में है, वो सच्चित आनंद है। भगवान का पूरा शरीर ही सच्चित आनंद है। तो उसमें तो कोई अस्त्र तीर शीर को लग नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। ये है जो असुरी प्रकृति लोग हैं, उनको भ्रम में डालने के लिए कि भगवान को चोट लग गई। भगवान का शरीर दिव्य है। अगर भीष्म पितामह को ऐसे भगवान को चोट पहुंचानी थी, शत्रु अगर मानते, तो आज श्री कृष्ण के चरणों की गति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना क्यों करते? और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को अंत समय में दर्शन देने के लिए कुरुक्षेत्र में क्यों आते? और अगर शत्रु होते तो भगवान को मारने के लिए कूदने की क्या जरूरत थी रथ से? वो तो बैठे बैठे अपनी इच्छा से ही उनको मार सकते थे। तो ये सब भक्त और भगवान के बीच में बहुत घनिष्ठ प्रेम का परिचय है। ऐसे क्यों भगवान कर रहे थे? क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के इस क्षत्रिय वीर रस का रसास्वादन करने में सुख ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के वीर रस के ऊपर बड़ी अच्छी कविताएं गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखी हैं। 10वें ग्रंथ में एक पूरा विभाग है श्री कृष्ण की वीर रस की महिमा। अपने सिख योद्धाओं को उत्तेजित करके बलवान बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के वीर रस के सुंदर सुंदर कविताएं लिखी है। तो भीष्म पितामह भगवान के इस वीर रस का रसास्वादन करना चाह रहे थे और भगवान उनकी वो इच्छा पूरी करना चाह रहे थे। भगवान भी प्रसन्न, भक्त भी प्रसन्न, यही भगवान की लीला का उद्देश्य है। भगवान को क्रोध आया कि अर्जुन को भीष्म मार देगा, और अर्जुन को दुख हुआ कि भगवान अपना वचन तोड़ देंगे। तो अर्जुन तो उनको रोक रहे थे, मत जाओ मत जाओ, मैं लड़ूंगा। लेकिन फिर भी भगवान दोनों भक्तों को प्रसन्न कर रहे थे। उस वक्त तो ऐसे कृष्ण भाग रहे थे भीष्म की ओर, जैसे सब बाधाओं को नजरअंदाज करके, दरगुजर करके, भूल कर, ध्यान ही नहीं देकर प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है। ऐसे कृष्ण किसी रुकावट से रुकने वाले नहीं थे और इसी रूप में भीष्म के सामने उपस्थित होकर उसको प्रसन्न करना चाहते थे।
भीष्म को मारना भगवान की इच्छा नहीं थी, भीष्म को प्रसन्न करना भगवान की इच्छा थी, लेकिन वो लीला ऐसी कर रहे थे वीर रस में, सचपच ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहे थे। वो भी सत्य था, मारने का भाव भी सत्य था और प्रसन्न करने का भाव भी सत्य था। ये दोनों विरुद्ध, एक दूसरे के विपरीत चीजें भगवान में ही परिपूर्ण हो सकती हैं, मानव में नहीं हो सकती। भगवान तो वैसे सब जीवों का उद्धार करने के लिए ही तो अवतार लेते हैं। जो मायावादी हैं, जो भगवान के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म में लीन करते हैं, लेकिन यहां तो भीष्म देव ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते। वो भगवान का पार्थ सारथी के रूप का उपासक है और उसी रूप के ध्यान में भगवान के साथ इसी वीर रस का रसास्वादन करना चाहता है। तो आगे आएगा कि ये भगवान की लीला नित्य होती रहती हैं और वहां भीष्म पितामह भगवान के साथ रहते हैं। हम आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं 39वां। विजय रथ कुटुंबात तोतरे धृत है रश्मि तत्श्रीक्षणीया भगवती रत्यस्तो मे मुमर्षो यमई निरीक्षे हता गता स्वरूपम। अब भीष्म पितामह अर्जुन के प्रति कृष्ण का कितना स्नेह है और उस पार्थ सारथी, कृष्ण का एक नाम है पार्थ सारथी, पार्थ का सारथी, उस पार्थ सारथी के ही ध्यान में निमग्न होके उसी रूप के सेवक के रूप में अपने आप को गति प्राप्त करना चाहते हैं। विजय रथ, विजय मतलब अर्जुन, और उसका रथ, उसको आपने कृष्ण क्या मान लिया था? कुटुंब। कुटुंब कहते हैं जैसे परिवार हमारा होता है, जिसके पालन पोषण करने के लिए कूटनीति से कुछ भी उल्टा सीधा करना पड़े, चोरी करनी पड़े, बेईमानी करनी पड़े, लेकिन कुटुंब को तो पालना है। अर्जुन के रथ को आपने अपना कृष्ण कुटुंब मान लिया था, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते थे। कर्ण जिस वक्त सेनापति बना था, भीष्म पितामह 10 दिन सेनापति रहे, 3 दिन के संभव 3 या 4 दिन द्रोणाचार्य रहे, फिर कर्ण सेनापति बना था तीसरे नंबर पे। 10 दिन तो कर्ण आया ही नहीं था युद्ध में। भीष्म पितामह सरसरिया पे गिरे, उसके बाद कर्ण तो युद्ध में आया, और कर्ण ने तो युद्ध से पहले ही कह दिया था कि कृष्ण अगर अर्जुन का सारथी है तो मेरे को भी ऐसा सारथी चाहिए। वो केवल मामा शल्य जो है, नकुल और सहदेव का मामा शल्य, ये मेरे को सारथी चाहिए। और शल्य महायोद्धा था, वो सारथी बने कर्ण का, जो सूत पुत्र के नाम से विख्यात था, उसके लिए तो लज्जा की बात थी, लेकिन दुर्योधन ने उसको मना लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि बोलो सारथी तुम जरूर बनना, लेकिन कर्ण के सामने अर्जुन की वीरता की इतनी प्रशंसा करना ताकि वो क्रोधित हो जाए, और क्रोध में, अति क्रोध में स्थिति उसकी बिगड़ जाएगी। अब ऐसे हुआ कि कर्ण ने एक तीर अमोघ उसके पास था, उसका निशाना अर्जुन के गले का लिया, क्योंकि यहां तक कवच होता है, ऊपर से वो आजकल का हमारा हेलमेट होता है, ऐसा उनका अपना रक्षा होती है सर का भी, केवल इतना ये गले का हिस्सा खुला होता है, और यहां बाण मारने वाला ही बहुत बड़ा तीरंदाज कहलाता है वो। तो कर्ण ने वो निशाना लिया अर्जुन के गले का, और उस वक्त शल्य कहने लगा, हे राधे, राधे के पुत्र, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा, वो सारथी बहुत होशियार है, गले पे निशाना तुम्हारा नहीं जाएगा, तुम निशाना छाती का लो तब गले पे लगेगा। कर्ण कहता है, एक बार कर्ण के तरकस से तीर निकले और धनुष पे चढ़ जाए तो
फिर निशाने से हटता नहीं है। शल्य कहता है क्या तुम राम हो क्या, तुम्हारा निशाना मिटेगा नहीं? मैं मानता नहीं है मेरी, तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। अब वो हट करके वहां बैठा, उसने बाण चलाया और बाण निश्चित रूप से अर्जुन के गर्दन को ले जाता, उसका तोड़ नहीं था। उस वक्त श्री कृष्ण ने घोड़ों को मुक्का मार के 2 फुट नीचे, रथ को नीचे कर दिया। वो निशाना गले के बजाय अर्जुन के मुकुट को लेके चला गया। आज तक ऐसे हुआ नहीं था। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, मेरे मुकुट को ले गया, गला कैसे बच गया? वो भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन के रथ को ऐसे आपने कुटुंब मान रखा था, उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ऐसे बहुत सी परिस्थितियों में अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए कृष्ण ने उसको अपना कुटुंब मान लिया। और कैसे बैठे थे रथ पे, अब उनके पार्थ सारथी के ध्यान कैसा करना चाहिए, जो गीता का अध्ययन करते हैं अथवा गीता ही अपने जीवन का सारा सर्वशास्त्र मान के उसको अपना जीवन अर्पण करते हैं, उनको पार्थ सारथी का ध्यान करना चाहिए ना। यहां लिखा है आत तो तरे, सीधे हाथ में घोड़ों को सीधे रास्ते पे चलाने वाला चाबुक, हंटर। आत तोतरे का मतलब सीधे हाथ में कृष्ण के है घोड़ों को हांकने वाला चाबुक। धृत है रश्मि तश्रिय, और उल्टे हाथ में घोड़ों को संभालने वाला लगाम है, रेशमी डोरी का बना हुआ लगाम है। ये कृष्ण का चाबुक है और ये लगाम है। संयम में रखना है। ऐसे श्री कृष्ण हमारी इंद्रियों को भी संयम में रखें। देखो इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के कोड़े लगे। ये हमारे इंद्रियों के घोड़े न भगे। परपन्न पारिजाताय तोत्रे वै त्रैक पाणै, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वये नमः। ये पार्थ सारथी का प्रार्थना का मंत्र है। क्या शब्द पहले मैंने कहा? परपन्न पारिजाताय, जो आपका शरण लेते हैं उनके लिए तो आप कल्प वृक्ष है। परपन्न पारिजाताय कैसे? तोत्रे वै त्रैक पाणै, आपके एक हाथ में तो है चाबुक और सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में घोड़ों का लगाम है। ज्ञान मुद्राय, और ज्ञान मुद्रा में अर्जुन को उपदेश। गीतामृत द्वये नमः, गीता के अमृत का दोहन करके अर्जुन को पिला रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तत्श्रिय अक्षणी, कैसे लग रहे हैं वो? ऐसे पार्थ सारथी कैसे रख लें? लिखा है श्रिय तत्श्रिय अक्षणीय। वो सुंदर भगवान आपकी झांकी मेरे आंखों में बसी हुई है। अक्षण का मतलब है आंख, इक्षा आंख, और श्रिय सुंदर। वो आपकी सुंदर झांकी मेरे आंखों में बसी हुई है, मेरे हृदय में अंकित है। वो किसकी झांकी है? भगवती, भगवान की झांकी है। वो भगवान है। रतियस्तु में मुमुर्षु, बस अब मैं प्राण त्यागने वाला हूं। मुमुर्षु का मतलब मरने वाला। मेरा प्रेम उसमें हो जाए। किसमें? पार्थ सारथी में। इतना भगवान से प्रेम और मुक्ति चाह रहे हो, इतना सस्ता सौदा तो नहीं है। बोला नहीं नहीं, यही निरीक्षय हता गता स्वरूपम। जितने भी कौरव पक्ष से या पांडव पक्ष से योद्धे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए और मरते समय कृष्ण के ऊपर नजर पड़ गई, कृष्ण ने देख लिया या उन्होंने कृष्ण को देख लिया, उन सबको तो गति मुक्ति मिल गई। वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो जब ऐसे सामान्य योद्धाओं को भी सदगति मिल गई, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे को तो ये गति मिलनी चाहिए ना। ये श्लोक का भाव है।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब मुमूर्षु, अब मृत्यु के समय मेरी सारी आसक्ति भगवान पार्थ सारथी कृष्ण आप में हो जाए। अर्जुन के पार्थ, वो जिसने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान के रखा था, उस पार्थ सारथी में, जिसके एक हाथ में उल्टे हाथ और सीधे हाथ में चाबुक, उल्टे हाथ में घोड़ों की लगाम थी, और जो बहुत सुंदर दिख रहे थे रथ के ऊपर बैठे हुए, वो गति मुझे प्राप्त हुई, उसका सानिध्य मुझे प्राप्त हो। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, अब भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई मार तो सकता नहीं है, तो कहता है अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैंने इच्छा कर ली। अब मुझे कृष्ण आपके पार्थ सारथी के रूप में, जो अर्जुन के रथ को कुटुंब बना के बैठे थे, उसमें मेरा प्रेम हो जाए, रति हो जाए, और वो रूप मेरी आंखों में ऐसे सुंदर बसा हुआ है। आपके उल्टे हाथ में सुंदर रेशमी घोड़ों के लगाम, और सीधे हाथ में जो तोत्र था, चाबक था, और आप कह रहे थे चल चल, घोड़ों को हाँक रहे थे, वो दर्शन मेरे को, और मेरा ये गति हो, मेरी गति हो क्या, सबकी जिन्होंने प्राण त्यागा है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वो सबकी सदगति हो गई, सब मुक्त हो गए। कभी भीष्म पितामह के विषय में यहां बलदेव अपना चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भीष्म पितामह की इच्छा यह है कि जिनके पुण्य नहीं भी हैं वो भी कृष्ण से प्रेम करें। क्यों? बोला ऐसा भगवान कहां मिलेगा जो अपने भक्त के रथ को अपना कुटुंब बना ले। इसका मतलब आप भक्त बन जाओगे तो भगवान आपको अपने परिवार का सदस्य समझ के, आपको अपने कुटुंब का समझेगा और आपकी रक्षा करेगा। तो भीष्म पितामह के ये श्लोक कहने का भाव है कि जिनके पुण्य नहीं भी हैं वो भी श्री कृष्ण के इस भक्त वत्सल महिमामयी मधुर लीला को सुन के कृष्ण से प्यार करने लगे, क्योंकि अर्जुन के रथ को उसने कुटुंब मान के उसकी रक्षा की थी। और फिर उनके रूप का वर्णन है, सुंदर रूप, हाथ में चाबुक और घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई थी, और हम करके घोड़ों को आगे बढ़ा रहे थे तीव्र गति से। बस उस श्री कृष्ण में जो छवि मेरे अंदर बची हुई है आंखों में और हृदय में, वही कृष्ण मेरा अंत गति हो। अब मैं प्राण त्यागने की इच्छा कर चुका हूं, मैं उस सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं निरंतर सदा। और ऐसे क्यों करना चाहते, जन्म मरने क्यों? बोले मैं जानता हूं अब श्री कृष्ण भी अपनी लीला इस धरती से खत्म समाप्त करके वापस अपने धाम चले जाएंगे, तो अब मेरे को ज्यादा यहां रहने की इच्छा नहीं है, मैं मरना चाह रहा हूं। ऐसे ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इच्छा से मरूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मौत कोई किसी और कारण से आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इच्छा है क्या, मेरे को बहुत लालच है, बहुत लोभ है, बहुत लोलुप्य है क्या, कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का। कौन सी लीला में? युद्ध भूमि की लीला में, जहां कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और मैं सामने युद्ध में खड़ा होता हूं, और ये रथ का पहिया उठाकर मेरे ऊपर आक्रमण करने आते हैं। ये लीला में मैं प्रवेश करना चाहता हूं, इस लीला में मेरा प्रवेश हो। तो भगवान कहते हैं कि आपको मुझे अर्जुन से प्रेम करते हुए पार्थ सारथी के रूप में इतना बड़ा अधिक स्नेह है, इसी को आप प्राप्त करना चाहते हैं।
आपके सारे श्लोकों से यही लग रहा है, तो आप उस गति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये तो कहा गया है, मरणे या मति सा गति, अंत समय अंतमति सो गति। अंत में जिसका विचार करेंगे वही गति प्राप्त होगी। भीष्म पितामह के मैं अपनी बात क्या करूं, जितने भी युद्ध भूमि में प्राण त्याग चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वो सब तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके। कुछ ब्रह्म में लीन हुए अगर जो ज्ञान के मार्ग के थे, और कुछ भक्त थे वो आपके पार्षद बने, आपके धाम में आ गए। जो गति असुरों को मिलती है ब्रह्म में लीन होने की, वो तो इन सबको ऐसे ही मिल गई मुफ्त में। परंतु आपके मधुर रूप के उपासकों को आपके धाम में उनकी उसी लीला में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध भक्त भगवान को सर्वत्र सदा देखता रहता है। उसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल होते ही नहीं, क्योंकि वो प्रेम से भगवान से इतना जुड़ा हुआ है कि सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। इसको कहते हैं समाधि। एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं सकते। योगियों को समाधि लगाने के लिए इंद्रियों को वश में करके मन को वश में करना पड़ता है, लेकिन भक्तों को कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान की सेवा के कार्य में लगे हुए समाधि में होते हैं। इन दोनों की समाधि में बहुत बड़ा अंतर है। भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला, ये गीता के श्लोकों का श्रवण करते हैं। 25 तारीख को गीता जयंती है, तो इस वक्त तो सब जगह गीता का चल रहा है, वितरण का महीना चल रहा है गीता, और गीता का पाठ पूरा करना चाहिए 25 तारीख को सबको। संभव हमारा वो दिन होगा तो पाठ ही कर लेंगे सब मिलकर, एक दिन सारे श्लोकों को पढ़ लें तो अच्छा है। तो जो योगियों का ध्यान है वो और भक्तों के ध्यान दोनों एक के समान नहीं है। योगियों का ध्यान जो है वो तो इंद्रियों और मन के स्तर का है, इसका मतलब भौतिक स्तर का है, इसका मतलब मैकेनिकल है। परंतु भक्तों का जो ध्यान है वो शुद्ध भक्ति के कारण प्रेम का है। भीष्म पितामह ऐसे शुद्ध भगवान के भक्त हैं, और वो एक सेनापति हैं, और भगवान को पार्थ सारथी के रूप में युद्ध भूमि के वीर रस में ही देखना चाहते हैं, उसी लीला में प्रवेश और करना चाहते हैं। वो पार्थ सारथी के उपासक हैं। इसका मतलब पार्थ सारथी भगवान की लीला भी नित्य है, नित्य लीला है पार्थ सारथी की। भगवान के जन्म से लेकर और भगवान की मूसल लीला जो प्रभास क्षेत्र में हुई है, जहां से भगवान अपने धाम गए हैं, ये सब लीलाएं नित्य हैं। जिस दिन भगवान मानो यहां जिस दिन भगवान का अवतार हुआ, और दूसरे दिन भगवान का अवतार दूसरे किसी लोक में होगा, और जैसे बाल लीलाएं भगवान की यहां पूरी हुई तो बाल लीलाएं दूसरे लोक में शुरू, बाल लीलाएं दूसरे लोक में समाप्त हुई तो पोंगल लीलाएं शुरू। तो कहीं तो ये भगवान की युद्ध की लीला भी नित्य हो रही, इसको बोलते हैं नित्य लीला। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान के जन्म से लेकर मूसल लीला तक सारी लीलाएं नित्य हैं। और जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ऐसे कई ब्रह्मांडों में ये लीलाएं नित्य हो रही है। ये हमारा एक ब्रह्मांड ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये हर जगह भगवान की नित्य लीला हो रही है। और वहां जहां भगवान की लीला होती है वहां पांडव, वहां भगवान के भक्त पांडव, वहां भीष्म, ये सब वहां उनके संग में होते हैं। तो भीष्म पितामह भगवान पार्थ सारथी के रूप के उपासक हैं। उनको वही रूप बहुत प्रिय है और उसी को देखना चाहते हैं। और कहते हैं अर्जुन को यह सौभाग्य नहीं था कि वो श्री कृष्ण के इस झांकी को देख सके। मैं सामने था, ये तो मुझे सौभाग्य ज्यादा प्राप्त हुआ। अर्जुन तो भगवान की पीठ में बैठा हुआ था, उसने पार्थ सारथी के सुंदर वीर रस का दर्शन नहीं किया है, मैंने उसका सौभाग्य प्राप्त किया है।
भगवान के इस पार्थ सारथी वीर रस का मैं रसास्वादन करने वाला अर्जुन से ज्यादा भाग्यशाली हूं। अब कहते हैं जितने भी सैनिक, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए, भगवान के आमने सामने दर्शन करते हुए, उन सबको भगवान का चतुर्भुज रूप मिला, वैकुंठ में गए या गोलोक धाम में भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया, दो हाथों वाले रूप का। वो अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से सारे मुक्त हो गए और उन सबको स्वरूप की प्राप्ति हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो शरीर हमारे ऊपर है ये तो है उपाधि। उपाधि का मतलब ये है, ये चीज जो है बाहर की है। हमारा असली स्वरूप जो है वो भगवान के सेवक का, तो उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई। भगवान का अंश भगवान की सेवा में जाके भगवान के धाम में लगा। इसलिए जो मायावादी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, क्योंकि वहां अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वहां से पतन होने की संभावना है। परंतु जो भगवान के धाम में जाके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए पतन की संभावना नहीं है। प्रभुपाद जी कहते केवल पांडवों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण दयालु नहीं थे, उनकी दया भीष्म पितामह के ऊपर तो थी ही थी, परंतु सारे कुरुक्षेत्र में कितने 18 अक्षोणी, 17 एक तरफ की, हाँ 11 अक्षोणी पांडवों की और 7 अक्षोणी को 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 18 अक्षोणी। सेना में से 5 पांडवों की तरफ से बचे थे और 3 और 1 बीच में और माना जाए 4 ये कौरवों की तरफ से बचे थे, बाकी सब मुक्त हो गए। अब प्रभुपाद लिखते हैं सारांश ये है कि अंत समय अगर कोई भगवान का बाहर से दर्शन करता हुआ जैसे भीष्म कर रहा है, या अंदर से भगवान का ध्यान करते हुए प्राण त्यागता है, तो निश्चित रूप से अपने जीवन की परम सफलता को प्राप्त करता है। भगवान ने ऐसे मानुष भीष्म पितामह को कहा कि आपका जो पार्थ सारथी के रूप और अर्जुन के कुटुंब का मेरी लीला है ये बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इससे भी गहरा मेरा रिश्ता ब्रजवासियों के साथ है, ग्वाल बालों और गोपियों के साथ है। तो भीष्म पितामह कहते हैं उन गोपियों का जो आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, प्रेम की परिकाष्ठा पे है, आज उनका स्मरण करके उनकी कृपा को प्राप्त करके रास विहार का पूरे 5 रास अध्याय एक श्लोक में है। भागवत का सार 5 रास अध्याय 10वें स्कंद में, और वो 5 रास अध्याय इसे एक श्लोक में भीष्म पितामह ने कृष्ण और गोपियां विशेष रूप से परम भक्त उनकी स्मृति करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहिए। अंत समय में इस भी माधुर्य प्रेम से भी परिचित थे भीष्म पितामह। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रोमाना कृत्तानुकृतवत्योन्मादन्धा प्रकृतिम अगन कीलयस्य गोपवध्वा। गोपवध्वा ये शब्द बड़ा अद्भुत है। वधु वैसे पत्नी को कहते हैं, जैसे पुत्र वधु। तो गोपियां कृष्ण की गोप वधवा, कृष्ण की वधुआं कैसे हैं? रासलीला में भी ऐसे लिखा। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया और श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए, वो 1 साल के अंदर सारी ब्रज की लड़कियों का विवाह सब ग्वाल बालों के साथ करा दिया गया सांडल्य ऋषि के द्वारा, कि बहुत मुहूर्त शुद्ध है, शुभ मुहूर्त है, सब सौभाग्यवती होंगी। और वो किसके साथ विवाह हुआ? कृष्ण के साथ हुआ, जो उस वक्त ग्वाल बाल बना हुआ था। परंतु फिर भी कृष्ण को 1 साल गुजरने में अपने संग सखाओं से जुदाई पसंद नहीं आई। वापस असली सखा चाहिए ब्रह्मा जी से लेने के लिए। तो गोप वधु कहा गया है। गोपियां
उन्होंने क्या किया, कैसे कृष्ण ललित गति चलते हैं। ललित, ललित कहते हैं मन को लुभाने वाला। उनका चलना इतना मधुर है, इतना सुंदर है। ललित गति विलास वल गुहास, वो मुस्कुराते हैं और तिरछी आंखों से देखते हैं। प्रणय, प्रणय कहते हैं प्रेम का बहुत का ऊपर का स्तर है। प्रेम, प्रेम स्नेह मान प्रणय, प्रेम के बाद का स्तर है प्रणय। राधा है कृष्णेर प्रणय विकार। राधा क्या है, जब कृष्ण प्रणय प्रेम के प्रणय के स्तर पे होते हैं तो अपने आप से अपनी शक्ति को अपने लीला के लिए प्रकट करते हैं। वो भगवान की शक्ति राधा रानी का रूप लेती। निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब देखना। प्रणय निरीक्षण, जब प्रेम से देखते हैं। कल्पित, जो मन में विचार करते हैं। उरुमान, बड़ी महिमा उस भगवान की मधुर दृष्टि की है। कृतम अनुकीर्तव्य, वो गोपियों ने तो कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर दिया। कब, जब कृष्ण लास लीला से चले गए। पहला है ललित गति विलास, यह है भगवान का बहुत सुंदर बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाना। फिर है वलगुहास प्रणय निरीक्षण। प्रणय है प्रणय गीत दूसरा अध्याय, जहां गोपियां कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण कहते हैं घर जाओ, तुम अपने धर्म का पालन करो, पतियों का देखभाल करो, पुत्रों को देखो। और गोपियां कहती हैं हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आपके श्लोक इसका तो उदाहरण हम ही है। तो वो प्रणय गीत है। उसके बाद कल्पित उर्मान, उसके बाद भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया, रासलीला किया। और फिर रासलीला से कृष्ण अदृश्य हो गए राधा रानी के साथ। कृतम अनुकीर्तव्य, और तब सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए कृष्ण का अभिनय करने लगी। एक गोपी दूसरी को कहती है चिंता मत करो, मैं हूं ना। इंद्र के तूफान और वर्षा से देखो मैंने गोवर्धन उठा लिया, अपनी चुनड़ी को ऊपर कर लिया। इसको कहते हैं अनुकृतव्य। भगवान ने उनको अपना ही सारा स्वरूप जैसे दे दिया, उनकी भगवान की लीला करने लगी। कैसी, उन्मद अंधा, वो प्रेम में पागल हो गई। इसको कहते हैं प्रेम का उन्माद हो गया। फिर क्या हुआ, प्रकृतिम अगन लिकीला यस्य, फिर भगवान उनको मिल गए दोबारा। प्रकृतिम अगन कील यस्य गोपवध्वा, वो गोपियों को इतना भगवान ने कृपा की। वो गोपियां आज मेरे ऊपर कृपा करें, अंत समय उनका सुमरण करें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मेरा मन इस वक्त उस कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित हो, आकर्षित हो, जिनका सुंदर हास परिहास विहार ब्रज की गोपियों के साथ, जिन्होंने भगवान का अभिनय किया जब भगवान रासलीला से चले गए। उस श्री कृष्ण पार्थसारथी का तो मैं उपासक हूं, लेकिन मैं उस धीर कृष्ण को भी जानता हूं जो गोपियों के रास विहार से चले गए थे। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा गोपियों से की, गोपियों ने की। कैसे की, बहुत सुंदर हाव भाव से, नजरें मिलाकर, और उन्होंने भगवान ने अपना ही स्वरूप जैसे दे दिया और भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। और वो प्रेम में मदमस्त और मद अंध हो गई। उन गोपियों को कृष्ण का ही स्वरूप प्राप्त हो गया। ये कोई स्वरूपगत की बात चल रही है ना, गोपियों को कृष्ण का स्वरूप प्राप्त हो गया। गोपियों कृष्ण जैसे भाव में आ गई, ये भाव उन्होंने लिखा है। तो इसका यहां से कल पढ़ेंगे, 2-3 श्लोक कल ये पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा आपसे ये पूछना था मुझे कि जैसे एक आम आदमी भक्ति में आता है तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना था, आप कैसे इतना भक्ति में आए ताकि हम भी कुछ सीखें। अरे भैया, मैं भक्ति में आया नहीं, भगवान की भक्तों की कृपा से ऐसे, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता ये करो कि हम कृष्ण की भक्ति में आगे कैसे बढ़े। हाँ तो वो चीज में कैसा है। भगवान की इच्छा से। वह अपना किसी भक्त के ने कृपा की होगी तब, ऐसे अपने आप तो कोई नहीं आ सकता है। भगवान के भक्तों की कृपा से, सदा ही उनकी कृपा और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस ग्रेट साधु प्रभु जी की श्री प्रभुपाद की जय। गौर